विद्यार्थियों आपका स्वागत है आशीष विषय में। तो जैसा कि आपको पता है कल हमने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। होमवर्क मैंने मार्कोनिकॉव का नियम और एंटी मार्कोनिकॉव के नियम पर आपको 3 रिएक्शन दी थी जो आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 4 की थी, ठीक है। तो मैंने इसका यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा, ये तो मैंने कल लिख दिए थे, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करूँ तो आपको पता है एच पॉजिटिव बी आर नेगेटिव, तो बी आर वाला भाग कहाँ पर आएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन कम होंगे, और ये कहाँ पर आएगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। मार्कोनिकॉव का नियम यही कहता है, तो मैंने ये बना दिया। इसमें मार्कोनिकॉव का नियम नेगेटिव पार्ट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन कम होंगे, बना दिया। इसमें आप देखें इसकी रिएक्शन किससे कराना है, HBr पेरोक्साइड की उपस्थिति में। जब पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr रिएक्शन कराए तो क्या होता है आपका एंटी मार्कोनिकॉव का नियम लगाते हैं। तो इसमें आपका नेगेटिव पार्ट कहाँ पर आएगा, जहाँ पर आपके हाइड्रोजन अधिक होंगे, ठीक है। तो ये आपकी अभिक्रिया हो गई, नोट करेंगे। अब आप डालोगे हैलोजन विनिमय अभिक्रिया, डालेंगे। अब तो बोल ले गई, सही बता रहे हो। जाने तो रोड पे डायरेक्ट मिट्टी घर पक्का कर लो, ज्यादा हुई तो ये तो सारे अपन कच्चे घर है जिन्हें बना तो ले पड़ेंगे। हैलोजन विनिमय अभिक्रिया, जब तो रोड को माल लगा लो घर में भैया। हैलोजन विनिमय अभिक्रिया सेंटर में तो फेरिया आए तो वो तो सेंटर ककरारे ककरा रही है ककरारे ककरारे ककरा रहे तो लगा गई और हैलोजन विनिमय अभिक्रिया, ठीक है। तो हैलोजन विनिमय अभिक्रिया आपकी 2 प्रकार की हैं। देखो एक है आपकी फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, फिंकेल्स्टाइन फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, और दूसरी आपकी स्वार्ट अभिक्रिया है। बस स्वार्ट अभिक्रिया, जो नाम वाली अभिक्रिया है वो आप याद रखेंगे, वही पेपर में पूछी जाती हैं। कि आपसे पूछ लेगा फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए बस। ये 7 पेपर में आई है लास्ट ईयर वाले में, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया कितनी है भैया, बस ये 2 हैं। फिर हम पढ़ेंगे भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ठीक है। चैप्टर के हिसाब से अलग अलग मिलेंगी आपको। इस चैप्टर में इतनी हो गई और आगे आने वाले चैप्टर में भी आपको मिलेंगी, उससे आगे आगे वाले में मिलेंगी, ठीक है। घट्टी आपको मॉडल में मिलेंगी 15, कम से 15-16 लिखी होंगी, उस पर संडोली होंगी बहुत सारी, ठीक है। देखो फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया और यहाँ पर आपकी स्वार्ट अभिक्रिया। फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया क्या होती है आपकी, यह आपकी क्या है RI बनाने वाली है। इससे क्या बनाते हैं, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया आते हैं RI बनाते हैं, यानी I2 एल्केन बनाते हैं। इससे स्वार्ट अभिक्रिया से हम क्या बनाते हैं RF यानी फ्लोरो एल्केन बनाते हैं इससे हम, ठीक है। इसे RI बनाएंगे यानी I2 एल्केन बनाएंगे, उससे हम फ्लोरो एल्केन बनाएंगे, ठीक है। तो अब आप हेडिंग लगाएं, ठीक है। इसमें नहीं समझ में आया तो ना बताना। ये आपका एल्काइल समूह, ये आपके हैलोजन है, मतलब इससे हम क्या बनाएंगे I2 एल्केन बनाएंगे, उससे हम फ्लोरो एल्केन बनाएंगे इन अभिक्रियाओं की सहायता से, ठीक है। तो आप पहली हेडिंग लगाएं फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। देखो फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, देखो R तो समझ रहे हो, R क्या है आपका एल्काइल समूह। एल्काइल समूह तो जानते हो, या तो एल्काइल इसके आगे क्या आ सकता है, R की जगह आपका क्या आ सकता है CH3 आ सकता है, C2H5 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। कुछ भी आ सकता है आपका, ठीक है। एल्काइल समूह है आपका। तो फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया क्या होती है इसको समझें। देखो जब मैं किसकी अभिक्रिया, जब मैं हेलो एल्केन की अभिक्रिया, हेलो एल्केन मान लीजिए ये रहा आपका RX समझ रहे हो, X यानी को आपका हेलोजन परमाणु है। तो X की आप यहाँ पर क्या ले सकते हो, X की जगह पर हम ले सकते हो Cl या Br, ठीक है। इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। ये बॉन्ड है ना, ठीक है। X की इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। हाँ इन दोनों में से ही आपको कोई लेना है। हाँ ये तो इसकी बनाने की तो विधि है ही है, इनकी बनाने की तो विधि ले पड़ रहे हैं, इनको क्यों शामिल करेंगे, ठीक है। ये क्या आपका हेलो एल्केन, ठीक है। जब इसकी क्रिया किससे हम कराएं Na से, Na की क्या है आपका सोडियम आयोडाइड। जब हम हेलो एल्केन की क्रिया किससे कराएं सोडियम आयोडाइड से कराएं, किसकी उपस्थिति में एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन
ठीक है। जब हम हेलो एल्कीन क्रिया एसीटोन में घुले सोडियम आयोडाइड से कराएंगे तो आपका उत्पाद क्या बनेगा? तो आपका उत्पाद बनेगा क्या? ये बनेगा ये। इसी को हम क्या कहेंगे? फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया कहेंगे। कैसे? मतलब देखो आपका Na क्या होगा? पॉजिटिव, आयोडाइड क्या होगा? निगेटिव। इसमें आपको देखेंगे ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, तो ये वाला इसको भगा ले जाएगा और ये वाला यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका? RI बन गया कि नहीं बन गया? हेलो एल्कीन बन गया, यानी इसको बोलेंगे हम क्या? आइडो एल्कीन। और ये आपका क्या बनेगा? NaX। ठीक है, हाँ, तो एक जनरल उदाहरण है। अब हम वैसा उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो समझ में आया? फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया क्या होती है? जब हम किसकी अभिक्रिया? हेलो एल्कीन की अभिक्रिया एसीटोन में घुले सोडियम आयोडाइड से कराते हैं तो आपका उत्पाद क्या बनेगा? आइडो एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा? आइडो एल्कीन। और यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? आपकी फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? ठीक है, ऊपर वाले मिटा दे रहे हैं। ठीक है, चलो पहले ऊपर एक उदाहरण ले लेते हैं तब परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा CH3Cl। ठीक है, किससे अभिक्रिया कराई? सोडियम आयोडाइड से। किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में। CH3 बन जाओ। ठीक है, तो क्या बनेगा? आपको पता है ये पॉजिटिव, थोड़ा ये निगेटिव। ठीक है, लिखें तो लिख लें, आपको पता है ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो ये इसको ले जाएगा, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या बनेगा आपका? CH3I प्लस के NaCl। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइडो। वैसे नाम लें। दो प्रकार के मैंने आपको नाम लिखने सिखाए, एक सामान्य पद्धति वाले, एक IUPAC पद्धति वाले। सामान्य पद्धति में देखें तो उसका नाम क्या है? मेथिल आयोडाइड। IUPAC में देखें तो उसका नाम बोलेंगे आइडोमेथेन। ठीक है, तो आप देखें ये कौन सी अभिक्रिया कहलाई? फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया कहलाई। तो आप क्या लिखोगे? जब ये आपकी क्या है? हेलो एल्कीन। जब हेलो एल्कीन की क्रिया, जब हेलो एल्कीन की क्रिया एसीटोन में घुले, एसीटोन में घुले, हाँ, जब हेलो एल्कीन की क्रिया एसीटोन में घुले सोडियम आयोडाइड से कराते हैं तो उत्पाद आइडो एल्कीन बनता है। आइडो एल्कीन पता नहीं लगी ना, कल ट्यूशन लगा लीजिए, बोलते हैं तो पढ़ेगा भैया, चलो यार तो मगर झूठ में जाते हैं। आइडो एल्कीन कहलाता है। ठीक है, आइडो एल्कीन कहलाता है, नोट करें। तो आप इसको देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, यह पॉजिटिव, यह नेगेटिव, तो पॉजिटिव पार्ट आपका यहाँ पर, नेगेटिव पार्ट आपका यहाँ पर, तो क्या बना? एथिल ब्रोमाइड, C2H5 नहीं, एथिल आयोडाइड। ठीक है, और आपका NaBr निकल गया, यानी सोडियम ब्रोमाइड निकल गया। ठीक है, नोट करेंगे। आशा है आपको फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया समझ में आई होगी, नोट करें। अब आप देखोगे स्वार्ट अभिक्रिया। स्वार्ट अभिक्रिया देखो, स्वार्ट अभिक्रिया क्या होती है? आपको क्या करनी है? हेलो एल्कीन की क्रिया कैसे करानी है? यहाँ पर हेलो एल्कीन है, हेलो एल्कीन की क्रिया करानी है किससे? आप तो AgF से। किससे? AgF से, सिल्वर फ्लोराइड से, AgF। जब आप हेलो एल्कीन की क्रिया AgF से कराओगे तो आपको पता है जे पॉजिटिव, जे नेगेटिव, तो ये आपका यहाँ पर आएगा जे, मतलब ये कहने का मतलब ये इसको उठा के ले जाएगा और यहाँ पर आएगा, तो आपका क्या बनेगा? R है, R-F, मतलब R सिंगल बॉन्ड है प्लस क्या आपका AgX। समझ में आया? ठीक है, सिल्वर वाला, सिल्वर Ag सिल्वर। उदाहरण देखें, AU सोना, गोल्ड। उदाहरण देखें, मान लीजिए हमने क्या लिया? CH3Cl
प्लस के AGF। जी वो बस दी में ना कराई जाती हमसे। ठीक है ना, तो ये करके दिखा दें आप, ये करके दिखा दें। ठीक है, यही आपकी क्या है, स्वारटव क्रिया। तो क्या होगा आपको पता है, ये इसको लेकर चला जाएगा, क्या बनेगा आपका CH3F प्लस के AgCl, और यहाँ पर भी आपका क्या बनेगा C2H5F प्लस के Ag क्रिया। ये आपकी क्या है, स्वारटव क्रिया, नोट करेंगे। अब आप देखेंगे हेलो एल्केन व हेलो एरीन के भौतिक गुण। हेलो एल्केन व भौतिक गुण। तो अब आप देखोगे हेलो एल्केन व हेलो एरीन के भौतिक गुण। तो देखो पहला है आपका, हाँ, तो हम शुद्ध हेलो एल्केन की बात करें तो मैं लिख रहा हूँ, देखो लिखने वाली की है, शुद्ध हेलो एल्केन, शुद्ध हेलो एल्केन शुद्ध अवस्था में शुद्ध अवस्था में हेलो एल्केन रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। ये प्रूफ करने वाली चीज तो है नहीं है, मतलब रियलिटी में, वास्तव रूप में, शुद्ध अवस्था प्योर स्टेट वाले में जो हेलो एल्केन कैसे होते हैं आपके, रंगहीन होते हैं, कलरलेस। परंतु परंतु जो आपके दो हेलोजन हैं, कौन कौन से आपके, ब्रोमाइड, परंतु ब्रोमाइड व आयोडाइड प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में रंगीन होते हैं, रंगीन होते हैं। ठीक है, भौतिक गुण की बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। शुद्ध अवस्था में आपके हेलो एल्केन रंगहीन होते हैं, कलरलेस, परंतु जब आपके ब्रोमाइड और आयोडाइड हैं, प्रकाश की उपस्थिति में कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, यानी उसमें चमक जाते हैं। ठीक है, रंगीन हो जाते हैं। और दूसरा है आपका गलनांक एवं क्वथनांक। ये तो तीर बनाए मुझे देता पर मैं भूल जाता हूं। मैं गलनांक एवं क्वथनांक, क्वथनांक देखो, गलनांक एवं क्वथनांक, तो आपको बताना है हेलो एल्केन या हेलो एरीन का गलनांक क्वथनांक कम होता है क्या अधिक होता है। देखो कुछ नहीं करना है, आपका जो गलनांक और क्वथनांक होता है, कैसे पता करो किसका अधिक है किसका कम है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब गर्म करना और उबालना। ठीक है, वो वाला सिस्टम है। गलनांक व क्वथनांक, इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब उबालना, इसका मतलब हाँ हाँ सही बात है, इसको गलना उबालना। ठीक है, गलनांक व क्वथनांक। देखो गलनांक व क्वथनांक, देखो जो है वो गलनांक और क्वथनांक है डायरेक्टली समानुपाती होता है किसके, अणुभार के। और आप कोई हेलो एल्केन दे दे, क्या बताइए, दो हेलो एल्केन दे दे और आपसे कहे गलनांक क्वथनांक किसका सबसे अधिक होगा, तो आपको तो पता है गलनांक व क्वथनांक समानुपाती किसके होता है, अणुभार। तो जो आपके दो हेलो एल्केन आपको दिए गए हैं, तो आपको क्या देख लेना है, किसका अणुभार ज्यादा है उसका क्वथनांक गलनांक ज्यादा होगा, जिसका कम होगा वह कम होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो अणुभार का बढ़ता क्रम होता है आपका क्या, RI, सबसे अधिक इसका अणुभार, इससे कम आपका फिर कल भार। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या है, अणुभार का बढ़ता हुआ क्रम, सबसे अधिक भार इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका, इसका। हाँ ठीक है, और क्या मतलब ट्रिक थी, फिर कल भार आई आंटी,
क्वेश्चन देखें, ये आपका अणुभार का बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। इससे आप पता लगा लोगे किसका गलनांक क्वेश्चन अधिक है कि कम है। तो आप एक और भौतिक गुण देखोगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, जो आपके, अब हम हेलो एल्केन की विलेयता की बात करें तो आपके हेलो एल्केन है जल में क्या होते हैं, आपके कम विलेय होते हैं, ठीक है। कम विलेय क्यों होते हैं, देखो आपको पता है जल में, जल के अणुओं में कौन सा बंध पाया जाता है, उसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जल में कौन सा बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो देखो अगर हेलो एल्केन में जल में डालना है तो उसको उस जल के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा। बॉन्ड कब बनेगा, जब हाइड्रोजन बंध टूटेगा तभी तो इसका बॉन्ड बनेगा। तो उसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो इस हेलो एल्केन के पास नहीं होती है। तो इसलिए ये क्या होते हैं, जल में अल्प विलेय होते हैं, ठीक है। नोट करेंगे आपके, ये आपके फिजिकल प्रॉपर्टी है। हाँ, तो आपके फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म, अब हम केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। नोट करें, अब आप डालोगे हेलो एल्केन में, पहले आप डालो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म, उसको बाद में पढ़ेंगे। हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, हाँ, रासायनिक गुण में हम क्या पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ते हैं, ठीक है। हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। तो जो आपके हेलो एल्केन होते हैं, आपके हेलो एल्केन 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। हाँ, तो जो आपके हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन 3 प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। जो आपके हेलो एल्केन है 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। कौन कौन सी दर्शाते हैं, जो पेपर में आई हुई हैं, ठीक है। पहली वाली मोस्ट इंपोर्टेंट, पहली आपकी नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं हम SN रिएक्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको शॉर्टकट में, SN रिएक्शन, ठीक है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक गुण की बात कर रहे हैं, रासायनिक गुण में हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया, सीधी सी बात है। जो आपके हेलो एल्केन है 3 प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। कौन कौन सी, पहली है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, शॉर्ट में बोलते हैं SN रिएक्शन। दूसरी आपकी वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरी है आपकी धातुओं से क्रिया, रिएक्शन विद मेटल, धातुओं से क्रिया। अब आप देखोगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हाँ। अब आप ध्यान पूर्वक देखना, इसके नाम में ही परिभाषा छुपी हुई है। कह रहा है नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही, नाभिक को स्नेह करने वाला। आपको पता है नाभिक कैसा होता है, प्लस का, नाभिक को स्नेह करेगा। नाभिक को कौन स्नेह करेगा, नेगेटिव पार्ट स्नेह करेगा कि नहीं करेगा, नाभिक तो प्लस का होता है। नाभिक को कौन स्नेह करेगा, नेगेटिव पार्ट स्नेह करेगा इसको। अब अगर प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन किसका होगा, मतलब कहने का मतलब है आपका कोई हेलो एल्केन लिखा होगा उसमें, तो आपका कोई हेलो एल्केन होगा, आपका कोई, देखो समझे, लिखा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो आपके पास क्या है, ये हेलो एल्केन है, मान लीजिए ये आपका क्या है, हेलो एल्केन है, ठीक है। ये आपका कोई हेलो एल्केन है, ये आपका क्या है, कोई हेलो एल्केन है। 3 बॉन्ड खोल खाली खाली छोड़े तो लिए जनरल उदाहरण, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कोई हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन है। अब क्या होगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये हेलो एल्केन, इसकी क्रिया किससे कराएंगे हम, नाभिक स्नेही से। तो आपका यहाँ पर किस कौन आएगा रिएक्शन करने, नाभिक स्नेही। NU क्या है आपका, मान लीजिए नाभिक स्नेही, ये आपका क्या है, नाभिक स्नेही, NU नाभिक स्नेही, NU
ये आपका क्या है, नाभिक स्नेही। मान लीजिए देखो, अब एक बात मैंने आपको CX बंध की प्रकृति लिखाई थी, ध्यान है आपको, कैसी होती है, ध्रुवीय होती है। मैंने आपको बताया था जो हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु होता है, इसकी विद्युत ऋणता क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब विद्युत ऋणता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति कहलाती है क्या, विद्युत ऋणता। तो ये हेलो एल्केन है, क्या कर वो हेलोजन है, कार्बन से क्या करे, इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे अपने पास खींचेगी, धीरे धीरे क्या करे, इलेक्ट्रॉन को खींचेगी। जिस वजह से धीरे धीरे खींचेगी, इसलिए इस पर क्या आएगा, थोड़ा सा क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और थोड़ा सा क्या आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। डेल्टा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं आंशिक, आंशिक यानी अल्प, बहुत ही कम, मैंने लिखाया था। तो इस पर क्या आएगा, आंशिक, आंशिक धनायन, इस पे आंशिक ऋणायन। कब आएगा, क्योंकि हेलोजन परमाणु की जो विद्युत ऋणता है कार्बन से अधिक होती है। तो आपको पता चल गया ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब कौन आएगा आपका यहाँ पर, नाभिक स्नेही आएगा। तो मैं लिखा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही आया, किसको उठाएगा, इस हेलोजन को उठा देगा, ये तो निकल जाएगा अलग, ये क्या हो जाएगा आपका, अलग निकल जाएगा, ठीक है। और ये NU यहाँ कर कार्बन के साथ मिल जाएगा। देखो कार्बन कैसा है, पॉजिटिव, और ये आपका क्या, नाभिक स्नेही। तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव तो चिपक जाएगा आपस में, तभी तो मैं लिखा नाभिक स्नेही, नाभिक को स्नेह करने वाला। ये आपका नाभिक बन गया एक तरह का, मान लीजिए इसको स्नेह कर लिया तो क्या बन जाएगा आपका, नाभिक स्नेही, ठीक है। तो आप देखो क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा, ठीक है, आपका ये बन जाएगा। समझ में आया, सही है। तो हम परिभाषा लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हेलोजन में क्या लिखोगे आप, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन में, ये आपका हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु, ये आपका हेलोजन परमाणु है, हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति, विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण, अधिक होने के, अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण हेलोजन परमाणु पर आंशिक, आंशिक ऋणायन या आंशिक ऋणावेश, आंशिक ऋणावेश व कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है, आ जाता है। ये तो मैं लिखा, हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश व कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है, ठीक है। जब हम नाभिक स्नेही का आक्रमण कराते हैं, ठीक है, जब हम नाभिक स्नेही का आक्रमण कराते हैं, तो नया बंध NU बनता है, यही तो बनता है, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नोट करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आप देखो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण। तो पहली अभिक्रिया है आपकी जलीय NaOH KOH से अभिक्रिया, किसकी, हेलो एल्केन की, ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो मान लीजिए मैं सीधा जनरल फॉर्मूला नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट अभिक्रिया कराऊंगा, ठीक है, जनरल फॉर्मूला नहा दूंगा। तो मान लीजिए आपका क्या, CH3 Cl
किससे अभिक्रिया कराई मैंने? NaOH से। क्या लिखा है? जलीय, यानी NaOH कैसा होगा आपका? AQ होगा ना, एक्वस का मतलब जलीय। ठीक है, पीछे लिखते हैं आगे लिखते हैं? पीछे लिखना है। ठीक है चलो। तो आप देखा इसमें नाभिक स्नेही कौन सा है? नेगेटिव पार्ट आपका नाभिक स्नेही होता है, आपको पता होगा। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये आपका नाभिक स्नेही कहलाएगा कौन? OH। अब ये आक्रमण करेगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये तो यहाँ पर आएगा, Cl यहाँ से हट जाएगा, NaCl के चला जाएगा, तो आपका क्या बनेगा? आपका CH3OH प्लस के NaCl। आपको ये पता है आंशिक पॉजिटिव होगा या आंशिक नेगेटिव होगा, तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, बस हो गया। क्या? हाँ ये डायरेक्ट हो रही है, मैं लिखा रहा हूँ, इससे डायरेक्ट होगी अभिक्रिया। अब मान लीजिए अगर इससे करा दूं मैं C2H5O C2H5Br, किससे करा दी मैंने? KOH से करा दी। चूना ले लो, पानी में डाल दो, चूने की पानी से अभिक्रिया हीट निकलती है उसमें, ठीक है। तो आप इससे कराओगे, आपको पता है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव वाला पार्ट आपका क्या है? नाभिक स्नेही। अब ये आक्रमण करेगा यहाँ पर, Br चलाया इसके साथ, इसका यहाँ पर आक्रमण बन जाएगा नाभिक स्नेही, तो क्या बन जाएगा आपका? C2H5OH प्लस के KBr। ठीक है, उसमें हीट निकलेगी। तो आप देखो इसका नाम क्या है? मेथेनॉल। इसका नाम क्या है? एथेनॉल। नाम तो लिखना जानते होगे, नोट कर। तो तीसरा दूसरा उदाहरण देखो, किससे अभिक्रिया? नम Ag2O से अभिक्रिया। नम Ag2O से अभिक्रिया मतलब यहाँ पर हम क्या लेंगे? हेलो एल्केन ही लेंगे। मान लीजिए मैंने क्या ले लिया? CH3Cl, किससे कराई अभिक्रिया मैंने? नम Ag2O से। अब ध्यानपूर्वक देखना, यहाँ पर देखो क्या लिखा? नम Ag2O। नम का मतलब नमी कब आएगी? जब पानी होगा। नमी कब आएगी? जब आपका पानी होगा। अब देखो इसका मतलब क्या है? इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? Ag2O प्लस क्या आपका क्या? जल जल यानी O H और OH, यही तो होगा। हाँ तोड़ दिया। तो आपको पता ये इससे मिले क्या बनाएगा? आपको ये तो दिखाई दे रहा है AgOH, ये नहीं दिखाई दे रहा? एक O इसके साथ चला गया, 2 OH हो गए आपके, ठीक है, तो 2 Ag हो गए, 2 OH है गए। नम Ag2O का मतलब क्या है? इससे है। नम Ag2O का मतलब क्या है? इससे है, इसी से तो मतलब है। तो इसका मतलब हम इसकी अभिक्रिया इससे नहीं करा रहे, किससे करा रहे हैं? इससे करा रहे हैं। तो आपको पता है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये आंशिक पॉजिटिव ये आंशिक नेगेटिव। तो ये तो क्या करेगा? ये तो यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये नाभिक से नहीं है, यहाँ पर आएगा, ये निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका? CH3OH प्लस के AgCl निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, बैलेंस के लिए आप लगा देंगे। बैलेंस से दोनों की एक एक होती है, ठीक है। तो अब आप देखोगे लास्ट शुष्क Ag2O से अभिक्रिया। देखो इसमें क्या लेंगे? डायरेक्ट एग्जांपल CH3Cl, किससे करा रहे हैं अभिक्रिया हम? Ag2O से, ठीक है, शुष्क Ag2O, शुष्क Ag2O। अब आप ध्यान से देखना, अब आपके शुष्क Ag2O, इसमें AgOH नहीं बनेगा। अब आप देखना, आपको तो पता है Ag यहाँ पर कितने हैं? 2। एक Ag एक Cl को लेकर चला जाएगा। एक Ag क्या बतासे बनेगा? नहीं, उसके लिए भी एक Cl होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक Ag तो एक Cl को लेकर चला जाएगा, एक Ag बचेगा, वो क्या करेगा? तो आपको क्या करना है? एक और ये ले लेना है, एक तो है, एक और ले लो, CH3Cl, एक और ले लो, एक और ले लिए, या तो आप यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर लो या एक और ले लो, इस प्रकार। ठीक है, 2 ले लिया आपने, एक Ag इसको ले जाएगा, एक Ag इसको ले जाएगा, और O है, O इन दोनों के बीच में आएगा, CH3 समझ में आया? देखो तो क्या बन जाएगा आपका? 2 AgCl निकल गया, ठीक है, और आपका क्या बन गया? CH3OCH3। ठीक है, तो ये आपका उदाहरण हो गया। इस प्रकार आपकी नाभिक स्नेही अभिक्रिया का समापन होता है। ठीक है, हाँ, Ag2O ना, एक Ag इसको ले गए, एक Ag इसको ले, O तो बच गया, O तो इन दोनों के बीच में फंस दिया हमने। ठीक है, नोट करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।